कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे भरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकम् पालकं सर्वसत्त्वानां लसत् तिलक भालकम् यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रजरस पिपासु भावुक महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात कुछ कहा सुनी होगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो
बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। हम लोगों के सामने केवल एक प्रश्न है कि हम जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। बस एक प्रश्न। हम देखते हैं थोड़ा सा जगत, अनंत का एक बिंदु, बस इतना बड़ा। इसमें 3 प्रकार के आहार विहार वाले प्राणी हैं, जलचर, भूचर, खेचर। यानी कुछ पानी में रहने वाले, कुछ पृथ्वी पर चलने वाले, कुछ आकाश में उड़ने वाले। और ये 4 तरह से इनका जन्म होता है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। और ये लाखों प्रकार के शरीर वाले होते हैं। ये कहाँ से आए, कैसे आए, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। और ये सभी कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई भी प्राणी चुप नहीं बैठा है, सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसी एक प्रश्न को हल करने के लिए। बिना कारण के कार्य नहीं होता, एक सिद्धांत है। कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, वेद कह रहा है। योग शिखोपनिषद 1:37। कारणेन बिना कार्यम नोदेति। फिर वेद कह रहा है त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद के 8:1। बिना कारण के कार्य नहीं होता। समस्त प्राणी जो कुछ कर रहे हैं ये कार्य है, इसका कोई न कोई कारण है। जब सब प्राणियों से पूछा गया आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं, और कार्यों में भिन्नता है, वैपरीत्य है, वैषम्य है। बैठना, उठना,
सोना, जागना, रोना, हंसना, दो विरोधी वर्ग सब कर रहे हैं। इसलिए और आश्चर्य है कि सबके उत्तर अलग अलग होंगे। आप क्यों रो रहे हैं और आप क्यों हंस रहे हैं? ये विरोधी कार्य है ना। हाँ, लेकिन कारण एक, हम कुछ चाहते हैं उसको पाने के लिए। हाँ साहब, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे दुख मिल रहा है, हमारा बाप मर गया है, बेटा मर गया है, धन लुट गया है, शरीर में बीमारी हो गई है, कोई रीजन है। हम ये दुख नहीं चाहते, इसके विपरीत वाला सामान चाहते हैं। इसी प्रकार आप क्यों सो रहे जा रहे हैं जी? हाँ, किसी चीज के लिए अब जागते जागते थक गए, तो कैसा ही कार्य हो, उन सब का एक कारण है, और वो बिना किसी के सिखाए पढ़ाए धोबी के गधे से लेकर ब्रह्मा तक एक उत्तर देता है। आनंद के लिए, शांति के लिए, दुख निवृत्ति के लिए हम यह कर्म कर रहे हैं, यह कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो सबने दे दिया कि हम क्या चाहते हैं। हमको शास्त्र वेद के पास नहीं जाना, किसी से पूछना नहीं है। हम जब पैदा हुए, मां के पेट से बाहर आए, तभी हमने पहला कार्य किया, रोना। ये रोना सिद्ध करता है कि हम आनंद चाहते हैं। ये प्रैक्टिकल उत्तर है, आनंद चाहते हैं। पैदा होने में जो कष्ट हुआ ये नहीं चाहते। तो ये तो सिद्ध हो गया कि हम क्या चाहते हैं, कैसे मिलेगा, एक प्रश्न रह गया। इस प्रश्न को हल करने में अनंत जन्म बीत गए, नहीं हल हुआ। किसी प्रश्न के उत्तर के लिए क्या करना होता है? किसी से पूछना होता है, क्योंकि हम नहीं जानते। क्योंकि अगर हम जानते होते तो जो हम चाहते हैं वो मिल गया होता। झूठ बोलते हैं, मिथ्या अहंकार है। हाँ हाँ, हम जानते हैं। जानते हो तो मिस्टर, अनंत बार आपको मानव देह मिला, क्यों नहीं पा लिया? व्यर्थ बकवास करते हो कि हम जानते हैं। कोई महामूर्ख भी अगर भूखा हो और जानता हो इसमें विष मिला है तो क्या खाएगा? महामूर्ख भी। और हम खा रहे हैं। ये विषय विष का पान कर रहे हैं। पानी से घी निकालने के लिए मंथन कर रहे हैं, बालू से तेल निकालने के पीछे लगे हैं,
24 घंटे, और कहते हैं जानते हैं हम अल्पज्ञ हैं, नहीं जानते। तो किसी से पूछ लो। अरे तो किससे पूछें, सब अल्पज्ञ हैं। और सभी जानते हैं, मानते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन सब अल्पज्ञ हैं, हमारे भाई बंधु हैं। तो पुस्तकों का सहारा ले। हाँ, बस यही एक उपाय है। लेकिन पुस्तकें भी बहुत प्रकार की होती हैं। कृत ग्रंथ, स्मृत ग्रंथ, विनिर्गत ग्रंथ, 3 प्रकार की पुस्तकें होती हैं। कृत ग्रंथ किसे कहते हैं? जो हम लोग, जिनको आनंद नहीं मिला, वे लोग लिखते हैं, मैं बताऊं आनंद कैसे मिलेगा। यानी बिना अनुभव के, आइडिया से, अपने मन की कल्पना से जो पुस्तकें लिखते हैं, उनका नाम कृत ग्रंथ। तो ये तो व्यर्थ है, बकवास है। उसको तो पढ़ना ही महामूर्खता है। महामूर्ख जो होता है, वो उन पुस्तकों को पढ़कर अपना दिमाग जो नॉर्मल है उसको और खराब कर लेता है। अब 2 बचे स्मृत ग्रंथ। ये क्या है? जिन महापुरुषों ने आनंद प्राप्त किया है, उन लोगों ने अपना अनुभव पुस्तक में लिखा है। हाँ, ये तो मानने की बात है। नहीं, क्यों? हमें क्या प्रमाण है कि वो उसने अनुभव किया है, आनंद पाया है? अरे तो हर एक कह देता है हमको आनंद मिल गया है। घोर शराबी पूछो, आनंद मिला? अरे एक पैक मिल जाए फिर देखो आनंद ही आनंद है। तो क्या उसकी बात मानने है? तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, बड़े बड़े जगत गुरुओं के बाप बड़े ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन उन्होंने अनुभव किया है आनंद का, ये हम मान लें? क्यों, कैसे? क्योंकि हमको तो मिला नहीं। अगर हमको मिला होता तो हम नाप लेते कि इनको मिला है कि नहीं। अरे जो ABCD नहीं जानता, वो प्रोफेसर का निर्णय कैसे करेगा कि ये हमको पढ़ा सकता है कि नहीं? तो एक और बचा विनिर्गत ग्रंथ। ये अनादि है, किसी ने लिखा नहीं। ये पुण्य दोष शंका पंक कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट है। यानी जिसको आनंद नहीं मिला अथवा मिला भी हो और हमको पता नहीं है, तो इन सब के अतिरिक्त सनातन ग्रंथ है। अगर कोई किसी का बनाया हुआ नहीं,
क्योंकि बनाए हुए ग्रंथ में दो पार्टी है, एक माइक और एक दिव्य महापुरुष। अब हम दोनों का भेद कर सकते नहीं, हमने सबको माइक मान लिया। तो माइक जो होता है उसमें 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, कर्णापाटो, विप्रलिप्सा। ये 4 दोष होते हैं मायाबद्ध में। अब तुलसी सूर कबीर में है कि नहीं है उसमें डाउट है, लेकिन जो मायाबद्ध सचमुच है उनमें ये 4 दोष होता ही है, रहेगा ही। जैसे पहला दोष भ्रम, अंधेरे में रस्सी पड़ी है और हम सांप समझते हैं। अरे उसको भी छोड़ो, हम आत्मा हैं, अपने को देह मानते हैं। ये पहला भ्रम का दादा। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सारे दुखों का मूल हम कोई सूक्ष्म वस्तु है, शरीर नहीं है, और चाहे जो कुछ हो। क्योंकि हम लोग बोलते हैं और देखते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मैं 90 साल का हो गया, मेरी आंख से नहीं दिखाई पड़ता, मेरा मन नहीं लगता। ये आप मेरा बोल रहे हैं ना? हाँ, तो मेरा माने क्या होता है? आप लोग ने दर्जा 1 से लेकर के एमए तक ग्रामर पढ़ी होगी, व्याकरण पढ़ा होगा। एक मैं है और एक मेरा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम कहें ये मेरी कुर्सी है, तो मैं कुर्सी नहीं हूं। ये मेरा माइक है, मैं माइक नहीं हूं। ये मेरा हॉल है, मैं हॉल नहीं हूं। ऐसे ही मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब मैं नहीं है। लेकिन हम मानते हैं उसको। क्यों? सुख चाहते हैं ना, हाँ, आनंद चाहते हैं, हाँ, और शरीर का आनंद दे रहे हैं। अब मैं को सुखी करना चाहते हैं। बताइए, हाफ मैड है कि फुल मैड है? किस क्लास में रहना चाहते हैं? ये बड़े बड़े बुद्धिमानों की बात कर रहा हूं मैं, जो बड़े टॉप के होते हो। कोई सब अपने को शरीर मानते हैं। इसका नाम भ्रम दोष। ये बड़ा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है। अरे वो गधा जेंट है। इंटेलिजेंट क्या? अगर केवल नॉर्मल आदमी होता तो भी वो अपने को शरीर न मानता। और तमाम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे एक को बड़ा जीनियस है, लेकिन सब अपने को शरीर मानते हैं। इसको भ्रम कहते हैं। ऐसे ही प्रमाद होता है, मन की असावधानी। ऐसे ही विप्रलिप्सा होती है, अपने दोषों को छुपाना।
100% मायाबद्ध यही करता है, अपने दोषों को छुपाना। हमारे अंदर ये दोष है लेकिन आउट न करो, इसका उल्टा आउट करो। हम काम रहित हैं, क्रोध रहित हैं, लोभ रहित हैं, मोह रहित हैं, ईर्ष्या रहित हैं, यही प्रचार करो, ऐसा कार्य करो। हम परोपकारी हैं। अरे जब तुम अपने को नहीं जानते, देह मानते हो, तो तुम क्या हो? कुछ नहीं हो। अब बकवास है। सब दोषों का घर है ये पहला वाला भ्रम। सब दोष होंगे उसमें, अब कोई दोष ऐसा नहीं है जो उसमें ना हो। कोई पाप ऐसा नहीं है जो वो ना करे। लाख बोला करे गंगा उठा दे, हमने ये पाप कभी नहीं किया। अरे धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हमारे 100 पुत्र मारे गए जवान, और मैं अंधा बूढ़ा रोने को बैठा हूं, ऐसा मैंने क्या पाप किया था? धृतराष्ट्र बहुत बड़े जितेंद्रिय वेदज्ञ सदाचारी थे, उनको सब याद था। हम लोगों को तो कल की बात भूल जाती है। कल 7:15 बजे आप क्या सोच रहे थे? हैं? हमको इतना याद है क्या? कल 7:15 बजे क्या सोच रहे थे? अरे हम अपने कर्मचारियों से कहते हैं वहां फोन कर देना, 5 मिनट भी नहीं हुआ, फोन किया, अरे भूल गए। ये बड़े बड़े डीलिट पीएचडी आईएएस जो बड़े बड़े कहलाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। धृतराष्ट्र को पूरे जन्म का एक एक क्षण का कर्म याद था, इसलिए वो चैलेंज कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा इसके पहले जन्म में वो भी याद है, इसके पहले वो भी याद है, उसके पहले वो नहीं याद है। तो तुम्हारे अनंत जन्म हो चुके ना, जीव अनादि है, हाँ ये भी मालूम है। तो फिर 3-4 जन्म तुम्हारा याद भी हो तो क्या गणित लगा रहे हो तुम? कितने पाप किए होगे और पिछले जन्मों में। तो जिसने भी अपने को देह मान लिया उसके ऊपर माया हावी हो गई, नोट करो। और जब माया हावी हो गई तो उसका जो परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब हावी रहेगा। सर पटक के मर जाओ, पानी पी के रहे, हवा खा के रहे, बड़ा योगी हो, तपस्वी हो, कोई नहीं बच सकता अपराधों से। लेकिन सब छुपाते हैं, सब अपने पाप, अपने अपराध, अपने दोष छुपाते हैं। और अगर न छुपावे तो क्रांति हो जाए। जो सोच रहे हैं वही माँ से कह दे, बाप से कह दे, बीबी से कह दे, पति से कह दे, एक दिन संसार न बचे। तो वेद में ये 4 दोष नहीं हैं, क्योंकि वो सनातन है, भगवान के समान। हाँ, तो फिर वेदों के द्वारा समझे कि आनंद कैसे मिलेगा। ठीक है? जब वेद को उठाया
तो वेद में एक मंत्र है, ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, साध्यायिनी उपनिषद का चौथा मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो इस प्रश्न का हल नहीं कर सकता। हम जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, ये तो हमने पहले बता दिया कि विनिर्गत ग्रंथ वेद है, उसके द्वारा जानेंगे। तो वेद पढ़ ले, जान ले, बात खत्म। तुम भगवान को जान सकते हो? नहीं, भगवान को तो नहीं जान सकते। अरे वो दिखाई तक नहीं पड़ता, न सुनाई पड़ता है, न ये सोचने में आता है, तो कैसे जानेंगे? अरे जो अपने को नहीं जान सकता वो भगवान को क्या जानेगा? जो एक बूंद पानी को नहीं पहचानता वो समुद्र को क्या पहचानेगा? जो अंश को नहीं जानता वो अंशी को क्या जानेगा? क्योंकि जानने का जितना भी सामान हमारे पास है, ये शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, बस ये सब माया के परिवार है। भगवान के उल्टा। तो ये माया वाले सामान को ही नहीं जान सकते। ब्रह्म की बात छोड़ो। देखो, हमारे यहां बीमारियां होती हैं। एक कैंसर है, हाँ, लगे हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक हजारों वर्ष से इस कीड़े को मार दिया जाए। हो रही है रिसर्च, एक कीड़ा नहीं मार सके। आदमी मर रहे हैं, बड़े बड़े खरबपति, पीएम, प्रेसिडेंट सब मर रहे हैं, उस कीड़े को नहीं मार पाए। और बड़ा दावा करते हैं वैज्ञानिक लोग, ये आकाश में तारे देखते हैं हम लोग, ये कितने हैं? कोई वैज्ञानिक का दादा इसका एक अंश नहीं समझ सका। ये माया का जगत है। एक आकाश गंगा में अरबों सूरज और अरबों आकाश गंगा। अगर अरबों वर्ष की उम्र हो, अरबों वैज्ञानिक सर फोड़ के मर जाएं, तब भी नहीं जान सकते। माया का जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। फिर भगवान को क्या जानेंगे? हाँ, तो देखिए, जैसे आप भगवान को नहीं जान सकते, उसके अंश मैं नाम के जीव को नहीं जान सकते, वैसे वेद को भी आप नहीं जान सकते पढ़कर। वेदो नारायण साक्षात, वेद व्यास कह रहे हैं, भगवान के अवतार। वेद साक्षात नारायण है, नारायण का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है। नारायण तो सो रहे थे और मुंह से उनके नेचुरल सांस से वेद निकल पड़े, जैसे हम लोग निकल पड़े। निकल पड़े, बनाया नहीं।
निश्वसित। अस्य महतो भूतस्य तद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराणम। सब वेद नेचुरल है, स्वाभाविक है, सनातन है, अनादि है, अपौरुषेय है। अपौरुषेय माने किसी पुरुष विशेष ने नहीं लिखा, लेकिन पौरुषेय कहते हैं इसलिए कि परम पुरुष भगवान के मुंह से निकला, इसलिए कह देते हैं पौरुषेय है। तो वेद जब अपौरुषेय हो गया तो फिर कौन जानेगा। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे 11, 21, 35। वेद ब्रह्म भगवान का स्वरूप है। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। वेद अनंत है, अनंता वै वेदा। 11, 21, 36। वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। ये ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए बड़े से बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, सही अर्थ नहीं लगा सकते। जैसे हमने ताली बजाया, अब आप लोग अर्थ बताइए। अजी आदत पड़ी होगी, बोलते बोलते ऐसे कर देते हैं। बहुत से हंसते हैं तो ऐसे कर देते हैं। एक कहता है नहीं, किसी को बुलाया होगा, कुछ सामान चाहिए। सब अपने अपनी खोपड़ी के अनुसार मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, इसलिए तुंडे तुंडे सरस्वती। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने ताली क्यों बजाया। मैं जब बता दूं कि एक मच्छर बार बार मेरे मुंह के सामने आता था तो मैंने मार दिया। तो ऐसे ही वेद वही जान सकता है जो आनंद पा चुका है, वो वेद का अर्थ जान सकता है। तो वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 11, 3, 43। क्यों नहीं जान सकते? परोक्षवादो वेदोयम। 11, 3, 44। ये वेद जो है, इसके शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और है। शब्द है जीव, अर्थ है ब्रह्म। शब्द है प्राण, अर्थ है ब्रह्म। शब्द है आकाश, अर्थ है ब्रह्म। शब्द है स्वर्ग, अर्थ है गोलोक। अब आप खोपड़ा भंजन कीजिए, नहीं समझ सकते। अरे जब वेद प्रकट किया भगवान ने सृष्टि के आदि में, और ब्रह्मा को प्रकट किया नाभि से, संकल्प से, तो ब्रह्मा को इशारा किया, वेद को समझो, मेरे कानून हैं मेरे बच्चों के लिए। जैसे पब्लिक के लिए गवर्नमेंट कानून बनाती है,
हर एक के लिए ऐसे ऐसे हमारे राज्य में रहना होगा, ऐसा न करोगे तो दंड मिलेगा। दफा कहते हैं उसको। तो ब्रह्मा ने वेदों को पढ़ा नहीं समझ सका। और ये ब्रह्मा नहीं समझ सका जिसने नथिंग से संसार बना दिया। आजकल वैज्ञानिक लोग सामान से सामान बनाते हैं। इस सृष्टि का सामान लेकर के 4, 5, 6, 7 प्लस माइनस करके ए बना दिया हमने। जैसे आप लोगों की स्त्रियां, माताएं एक नया पकवान बनाए हैं, इतना मिर्च, इतनी उसमें हींग, इतनी उसमें ये, इतनी वो तरकारी, एक नए ढंग की। अरे तो सामान तो वो सृष्टि का लिया है, उसने कौन नया सामान बना दिया? जिसने वो सामान बनाया है वो कैसे बनाया जब कुछ था ही नहीं? महाप्रलय में कुछ नहीं था और इतना विचित्र संसार बन गया। अरे कोई पेड़ बोने नहीं गया पहाड़ पर और वो पेड़ बन गए। आओ कैसे बन गए? ये बड़े हो गए, अरे उसमें पत्ते आ गए, अरे उसमें फूल आ गया, अरे वो फल भी लग गए। सब अपने आप हो रहा है कि कोई वैज्ञानिक कर रहा है? इतना विचित्र संसार और चल रहा है। अनंत ब्रह्मांड एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, टकरा नहीं रहे हैं। बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। और हमारी 4-5 बच्चे स्त्री पति बाप बेटे होते हैं, दिन भर टकराते रहते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान हम बच्चों को ऐसा बनाएंगे, तुम ऐसा बनाओगे, और बच्चे जा रहे हैं क्लब में खुराफात करने क्या बनाओगे? शंकराचार्य तक ने माना यदिदम जगत देव गंधर्व आदि से युक्त इतना व्यवस्थित है, ये कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। प्रकृति तो जड़ है, वो क्या बनाएगी? इससे सिद्ध होता है कोई भगवान है जो सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला, अर्थात सत्य संकल्प। उसी ने ये प्रकट किया है और वही इसको गवर्न कर रहा है। खाली प्रकट करने से कुछ न होता। तो ब्रह्मा नहीं समझ सका, सिर मुंह लटका के बैठ गया। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान उसके हृदय में घुस गए और उसके इशारा किया, हाँ अब पढ़ वेद। आप समझा, मुह्यंत यत सूरयः, अरे वेद को छोड़ो। और बुक्स तो हम समझ सकते हैं जो स्मृत ग्रंथ हैं ना, अरे गीता भी नहीं समझ सकते। अर्जुन के बाद कितने अर्जुन बने और गीता पढ़ने वाले, अरे वो तो अरबों हो गए 5000 वर्ष में। उस पर टीका लिखने वाले करोड़ों हो गए। हर भाषा में अर्थ लिखे जा रहे हैं, पर गीता का ज्ञान भी किसी को हुआ?
अगर हुआ है तो कितने, वो बड़े बड़े महापुरुषों को छोड़ दो, बाकी लेक्चरर बन गए, लेकिन गीता का अर्थ नहीं जानते। क्योंकि गीता का अर्थ जो जान लेगा वो पहली गलती सुधार देगा, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। बाप मर गया, बेटा मर गया, बीवी मर गई, हाँ मैं शरीर नहीं हूं। तो ये शरीर नहीं है, फिर मर क्या गया? ये तो आत्मा है, कपड़ा बदल लिया उसने, दूसरे शरीर मिल जाएगा। इसमें पछताना क्या है, रोना क्या है? मेरा बेटा था, मेरा बेटा, फिर वही गलती किया तुमने। आत्मा का कोई बेटा बाप नहीं होता, ये भ्रम है। गीता क्या करती है? भ्रम समाप्त करती है। अर्जुन से जब पूछा भगवान ने पूरी गीता सुनाने के बाद, अर्जुन क्या हाल है, ज्ञान हुआ? तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हाँ महाराज, भ्रम चला गया। भ्रम, मोह जिसे कहते हैं, जो पहले अध्याय में उसने कहा था इन सबको नहीं मारेंगे। किन सबको? इन सबको। ये सब नहीं है, तो शरीर है, तो इनके अंदर जो है वो भी तुम मरेंगे। वो मरने वाले नहीं है। नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातनः वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा ये जैसे हम लोग कपड़े बदलते रहते हैं, ऐसे ही ये आत्मा शरीर बदलती रहती है। आत्मा तो अनाद्यनंत अज है। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया ज्ञाग्यौ द्वावजौ। तो गीता भी, अरे ज्ञानवान तो छोड़ो, गीता लिखने के बाद वेदव्यास ने और लिखा एक श्लोक, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम जोभ्यसूयति। जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका अर्थ किया, उस व्यक्ति को गीता न सुनाना जो तपस्वी न हो, और तपस्वी हो तो भक्त भी हो, ये शर्त। और साथ साथ शुश्रूषु हो, श्रद्धालु हो। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। गुरु और वेद के वाक्यों पर 100% बिना सोचे फेथ हो, विश्वास हो, दृढ़, इसको श्रद्धा कहते हैं। अपनी टांग ना अड़ावे, लेकिन ऐसा कैसे है? 2 अंगल की हम लोगों की खोपड़ी वो लग जाती है। तो ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद को, गीता नहीं सुना सकते सबको। अब सुनाने वाले के लिए भी शर्त है, या इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा। मेरे भक्तों को गीता सुनाना पंडित जी, और स्वयं भक्ति करके सुनाना।
है कोई पंडित? अरे वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, उनको क्या पढ़ना लिखना है? उनको नारद जी ने कहा पहले भक्ति करो, भगवान का दर्शन करो, माया का दर्शन करो, तीनों तत्वों का दर्शन करो, तब भागवत लिखो। हाँ, और करना पड़ा वैसे ही वेद व्यास को। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायां च यदपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीवा। 1-7-4 1-7-5। तुम बताओ। अरे और चले आओ नीचे ना, अभी कुछ दिन पहले तुलसीदास जी महाराज हुए हैं। ये कहते हैं देखो भाई मैं रामायण लिख रहा हूं, ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे को न सुना देना, नहीं वो मजाक बनाएगा। देखो हनुमान जी इनके बंदर है, लंका नांग गए हैं, क्या गप्पे हैं। तो उन्होंने भी लिखा अपनी राइटिंग में, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस आगम आती, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा हो नंबर 1, वास्तविक महापुरुष भी मिला हो, जहां डाउट हो उससे पूछ लें। और रघुनाथ जी बहुत प्यारे लगे, कामी ही नारी प्यारी जिमी। वो रामायण को पढ़े, कहिए न कामी ही क्रोधी है लो, यानी महापुरुष को ही महापुरुष सुनाएगा। हम लोग पुस्तकें पढ़ते तो हैं लेकिन अंधे होके, बुद्धि को बाहर रख देते हैं और पढ़ते हैं। जय श्रद्धा संबल सहित नहीं संतान को साथ। अरे उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है कुछ? बहुत पुरानी बात है, 50 साल पुरानी से अधिक। मैं अयोध्या गया एक महात्मा जी के पास, तो उस जमाने में जगत गुरु नहीं था, ऐसे सादे कपड़े पहन के जाता था। तो छोटी उम्र थी, तो बाबा जी ने देखा ऐसे कि कोई आ गया है, तो पूजा कर रहे थे मूर्ति की। तो और लोग कहते थे उनको पूरी रामायण याद है। तो हमने कहा कि बाबा जी आप पूजा कर रहे हैं राम जी की? हाँ हाँ। पूजा को तो रोका है तुलसीदास जी ने रामायण में है। कहाँ रहता है तू? उनके शिष्य लोग भी हमको यूं देखने लगे गुस्से में। हमने कहा कि आपको तो पूरी रामायण याद है। हाँ, तो आपने रामायण में पढ़ा नहीं? इही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा। ये कलयुग है बाबा जी। वो आश्चर्य में कि हाँ लिखा तो है, ये चौपाई तो याद है हमको। बताओ, चौपाई याद है और प्रैक्टिकल में भूल गए। तो ऐसे अधकचरों को क्या तत्व ज्ञान होगा? तो एक रामायण तक भी पढ़ने सुनने सुनाने में शर्तें हैं, फिर गीता वगैरह की कौन कहे, फिर वेद की कौन कहे,
तो वेद को पढ़ करके हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि आनंद कैसे मिलेगा, ये असंभव है। फिर क्या करें, फिर बताएंगे। लाडली लाल की